गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, अंडर राइटिंग क्या होती है और शेयर और डिबेंचर की अंडर राइटिंग किस तरह से की जाती है। तो अंडर राइटिंग जो है वो कंपनी के बीच में और एक थर्ड पार्टी, मतलब कोई एक्स्ट्रा तीसरा बंदा ले लो, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट क्या है कि अगर मान लो कंपनी के सारे शेयर जो है उसने पब्लिक को इशू किए हैं वो पब्लिक के द्वारा परचेज नहीं किए जाते, मतलब पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब नहीं किए जाते, तो बाकी के बचे हुए शेयर्स जो है वो उसको लेने की गारंटी जो है वो ये थर्ड पार्टी जो है वो लेती है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरह का अग्रीमेंट को जो है वो अंडर राइटिंग कहा जाता है। बेसिकली दिस इज़ अ गारंटी गिवन बाय द थर्ड पार्टी टू द कंपनी कि इफ़ एनी ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ नॉट परचेज बाय होली नॉट परचेज बाय द पब्लिक, देन जो भी आपका बचा हुआ पार्ट है, जो भी आपका सरप्लस पार्ट बचा होगा वो हम खरीद लेंगे और उसके बदले में आप हमें क्या दोगे, आप हमें कमीशन जो है वो प्रोवाइड करोगे, जिसको अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो कहा जाता है। और लाइबिलिटी जो इसमें अंडर राइटर्स की होती है, अंडर राइटर मतलब गारंटर, जो गारंटी प्रोवाइड करता है, बी कंपनी, ठीक है। तो ए कंपनी है, उसने शेयर इशू किए, बी कंपनी ने गारंटी दी, तो बी इज़ ए गारंटर। और अब उनकी लाइबिलिटी जो है वो दो तरह की होती है, ग्रॉस लाइबिलिटी भी हो सकती है या फिर नेट लाइबिलिटी हो सकती है। ग्रॉस का मतलब पूरा, ठीक है, कि ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब एक ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी जो डिटर्मिन की जाती है उनके आपसे एग्रीमेंट में कि अगर आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो कंपनी को सेल करो, आप पब्लिक को सेल करो, और अगर कुछ नहीं होता तो आपको जो भी गारंटी दी है ना, पूरे शेयरों के लिए दी है, ग्रॉस वैल्यू के ऊपर आपको गारंटी जो है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। यानी अगर कंपनी ने 1 लाख के शेयर इशू किए हैं और 90,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, 10,000 ही बचे हैं, तो गारंटी जो है वो पूरे 1 लाख की होगी, ग्रॉस वैल्यू के लिए होगी, ना कि नेट। जबकि नेट वैल्यू में ऐसा नहीं होता। नेट वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन बाय ईच अंडर राइटर व्हेन पब्लिक हैज़ नॉट सब्सक्राइब, तो इसमें जितने भी रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो पब्लिक जिसने नहीं लिए तो वो इन लोगों के द्वारा ले लिए जाएंगे। अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो ऑब्वियसली उनको देनी ही है, लेकिन ये कैलकुलेट हमेशा ग्रॉस वैल्यू के ऊपर होगी, चाहे अंडर राइटर्स ने नेट लायबिलिटी है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन इसकी जो की जाएगी वो ग्रॉस वैल्यूज़ के ऊपर होगी। मान लो 3 अंडर राइटर है और तीनों ने, किसी ने 50% की गारंटी ली है, किसी ने 60% ली, लेकिन ग्रॉस वैल्यू के ऊपर, तो जो भी आप उसकी कमीशन कैलकुलेट करोगे वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर ही कैलकुलेट करोगे। उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है फर्म अंडर राइटिंग। तो फर्म अंडर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो फर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या है कि अगर अंडर राइटर जो हैं वो एक्स्ट्रा शेयर्स परचेज़ करने के लिए, शेयर या डिबेंचर जो भी है, वो मान जाते हैं। मतलब एक तो उन्होंने गारंटी दी है, एज ए गारंटर मैंने बोला है कि हाँ जी मैं इतने शेयर, बाकी के बचे हुए शेयर आपका लूँ, लेकिन अगर मैं इन एडिशंस टू दीज गारंटेड की और शेयर लेने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वो एक्स्ट्रा शेयर्स जो मैं परचेज़ करूँगी या डिबेंचर परचेज़ करूँगी व्हाट्सएवर, उनको आप फर्म अंडर राइटिंग कहलाओगे। समटाइम ये भी रीज़न होता है कि कंपनी के गारंटर ने, ठीक है, गारंटी ली, लेकिन उनको पता है कि कंपनी के शेयर बहुत अच्छे हैं और इनकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, तो वो एक्स्ट्रा शेयर की वो डिमांड कर सकते हैं कि ठीक है, जैसे पब्लिक लेने चाहती है वो शेयर, वो भी एक्स्ट्रा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा शेयर्स होंगे उनको फर्म अंडर राइटिंग कहा जाएगा। और इसमें गारंटर्स या जो अंडर राइटर है उनका फ़ायदा ये है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो उनको डरने की बात नहीं होती, बिकॉज कंपनी उनको प्रायोरिटी देगी। अगर मान लो 1 लाख के शेयर कंपनी ने इशू किए हैं और 1.5 लाख की सब्सक्रिप्शन हो गई, 1.5 लाख की एप्लीकेशंस आ गई, तो पहले गारंटी वाले शेयर्स जो हैं, पहले गारंटर्स जो हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको शेयर दिए जाएंगे, और बाकी के बचे हुए पार्ट्स में से फिर पब्लिक को जो है वो प्रो राटा बेसिस के ऊपर, जैसे आप पढ़ते हो, तो उसके ऊपर ये शेयर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो होपफुली बेटा आप लोगों को आई थिंक ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि अंडर राइटिंग होती क्या है, अंडर राइटिंग की कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हो, फर्म अंडर राइटिंग क्या होती है, या फिर अंडर राइटर की लायबिलिटीज़ जो है वो क्या है। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो मतलब मुश्किल है, या फिर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं आपकी इन छोटी छोटी क्वेरीज़ को दूर करने की कोशिश करूँगी।